हेलो, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पीएफ के एक अपडेट के बारे में, जो कि वो लेके आ रहे हैं 28 मई 2024 को। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने इस अपडेट के बारे में बताया है। ये अपडेट ये है कि अब आपको क्लेम करते समय बैंक की पासबुक का फ़ोटो या चेक का फ़ोटो जो पहले लगाना पड़ता था, अब आगे से नहीं अपलोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा अपडेट है। ये मान के चलिए जो पहले 10 में से 8 क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे, उन 8 में से 7 क्लेम अब आपके अप्रूव होंगे। वो कैसे होंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और इस अपडेट के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अपडेट ये है कि आप जब भी पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरते हैं, चाहे वो एडवांस का फॉर्म हो चाहे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का फॉर्म हो, फॉर्म भरते समय आपको इस सेक्शन में पहले बैंक अकाउंट जो आपका पीएफ में लिंक था उसकी बैंक पासबुक की फ़ोटो या फिर चेक की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती थी। ये पहले अपडेट था, लेकिन अब अपडेट आने के बाद अब आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इस सेक्शन में। अब आपको बैंक की पासबुक की फ़ोटो या चेक की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। उसकी जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपका केवाईसी बैंक से वेरीफाई है और एम्प्लॉयर ने डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है तो पासबुक अटैच करना नॉट रिक्वायर्ड है। यानी ये काफ़ी बहुत अच्छा अपडेट है। इससे अब काफ़ी लोगों के क्लेम अब जो रिजेक्ट होते थे वो अब रिजेक्ट नहीं होंगे। आइए अब हम इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि पहले जो क्लेम रिजेक्ट होते थे वो अब नहीं होंगे। किन किन वजह से नहीं होंगे? सबसे पहला रीज़न है फादर नेम की वजह से। देखिए, पहले फादर नेम की वजह से काफ़ी क्लेम रिजेक्ट होते थे, और वो फादर नेम चेक करते थे आपकी पीएफ की प्रोफाइल से, और आपके जो बैंक की फ़ोटो जो आप अपलोड करते हो पासबुक की या चेक की, उससे उसमें जो फादर नेम होता है उससे वो मिलान करते थे। लेकिन अब आपको पता है जब आपको चेक की फ़ोटो अपलोड ही नहीं करनी है तो वो फादर नेम चेक कहाँ से करेंगे? तो फादर नेम की वजह से आपके क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे। तब तक नहीं होंगे जब तक कि आपके प्रोफाइल में फादर नेम XYZ या फिर ABC नहीं लिखा हो। फादर नेम प्रॉपर होना चाहिए तो आपके क्लेम अप्रूव्ड होंगे, रिजेक्ट नहीं होंगे। दूसरा है नेम नॉट प्रिंटेड ऑन चेक या बैंक पासबुक। आप जब भी क्लेम करते थे तो आधे लोगों को क्या होता था, जो चेक है उस पर जो नेम है वो प्रिंटेड नहीं होता था, चेक पे मेंबर का नाम नहीं होता था या बैंक पासबुक पे मेंबर का नाम नहीं होता था, होता तो अलग होता था, जिससे क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। वो प्रॉब्लम भी अब सोल्व हो जाएगी, इससे आपके क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे। तीसरा, स्टाम्प नहीं होने से। स्टाम्प जब भी आप बैंक की पासबुक का फ़ोटो अपलोड करते थे तब वहाँ पे ज़रूरी होता था कि उस बैंक की पासबुक की फ़ोटो पे स्टाम्प लगी हो और सिग्नेचर हो, तभी वो क्लेम प्रोसेस होता था, तभी वो सेटल करते थे, बाकी रिजेक्ट कर देते थे। ये समस्या भी अब नहीं होगी क्योंकि अब अपलोड करना ही नहीं है। और नेक्स्ट जो बहुत बड़ी दिक्कत थी, कई लोग क्या करते थे, उनके पीएफ में दूसरा अकाउंट लिंक था लेकिन कोई दूसरी पासबुक की फ़ोटो वो अपलोड कर देते थे, या फिर अपना फ़ोटो अपलोड कर देते थे, या फिर कोई QR कोड अपलोड कर देते थे कि इस पे पेमेंट कर दीजिए। यानी बैंक पासबुक के अलावा कुछ भी अपलोड कर देते थे, जिससे उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। वो समस्या भी अब दूर हो जाएगी। अगला जो आता था नोट क्लियर, यानी कभी कभी कोई कंप्रेस करते हैं फाइल जब, क्योंकि 500 KB से कम में अपलोड करनी पड़ती है, तो क्लेम क्या होते थे, जो आपका फ़ोटो था जो बैंक पासबुक या चेक का वो ब्लर हो जाता था। तो ऑफिसर है हमारे, वो क्लेम को रिजेक्ट कर देते थे। उन्हें अकाउंट नंबर सही से नहीं दिखता था, कभी नेम सही से नहीं दिखता था। लेकिन अब ये अपडेट आने के बाद ये समस्या दूर हो गई है। अब आपके क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे। तो जो मैंने शुरू में बात कही थी 10 में से 7 क्लेम पास होने की, वो इस वजह से पास हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं पीएफ का काम करता हूं। अगर आपको मुझसे कोई सलाह लेनी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई काम करवाना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। काम करवाने की मैं फ़ीस लेता हूँ, सलाह मैं फ्री में देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। नुकसान एकमात्र यही है इसका कि पहले हमें अगर अपनी कोई बात पहुंचानी होती थी पीएफ ऑफिसर तक, तो वो बात हम चेक के या बैंक पासबुक के नीचे लिख के पहुंचा देते थे कि ये कारण है, ये कारण था, ये सब कुछ हम क्लियरिफाई कर देते थे। लेकिन अब जबकि ये अपलोड नहीं करना है तो अब ये एक नुकसान हो गया। हम अपनी बात पीएफ ऑफिसर तक अब डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, ग्रीवेंस के द्वारा ही हमें कहना पड़ेगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें पीएफ से रिलेटेड वीडियो आती है, इसे सब्सक्राइब कर लेना
और जो ये व्हाट्सअप नंबर है इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।